के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक का उन्वान है मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप आज यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे, आमीन। अभी फ़िलहाल पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बात हो रही है, मुसलमान के ख़िलाफ़ हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो रही है, कुरान के ख़िलाफ़ हो रही है। ये हमें दिख रहा है। तो हम और आप क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात कह दूं, हक़ और बातिल की लड़ाई, सच और झूठ की लड़ाई शुरू से चली आ रही है और क़यामत की सुबह तक चलती रहेगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। जब लोगों ने अल्लाह को नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, सहाबे कराम को नहीं छोड़ा, तो क्या हम लोगों के गले में फूल डालेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, दीवाना कहा, मजनू कहा, शायर कहा, तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है कि वक्त के नबी को मिस्र के बाज़ार में बेच दिया। कौन नबी है वो? यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो आपको भी बेच देंगे। ये दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है कि वक्त के नबी को उठा के सीधा आग में फेंक दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ये दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है कि नबियों के सरदार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में लहू लहान कर दिया। तो क्या हमारे गले में हाथ डालेंगे? तो टेंशन में आने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ने खुद कहा, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून व इज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन व इज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून व मा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन फ़ल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकि यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यअमलून। क्या कहा? सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरह नंबर 83 आयत नंबर 29 से 36 तक पढ़िए। सहाबे कराम को जब ये लोग देखते थे तो कहते थे, हंसते थे। आज टीवी पर बैठकर हंसा जा रहा है, हंस रहे लोग, हर जगह हंस रहे हैं, और जब तक नाम नहीं लेंगे उनके पेट में दर्द होता रहता है। तो मेरे भाई वो तो चला आ रहा है। सहाबे कराम को जब देखते तो हंसते थे, हैं, आंख मारते थे, घर जाते तो बड़ा अच्छा बेवकूफ़ बना दिया। अल्लाह ने कहा, अरे इनको हम दारोगा बना के थोड़े ना भेजें। और जब क़यामत का दिन होगा तो ईमान वाले काफिरों को देखकर हंसेंगे, तख्ते पर बैठे होंगे। तो अल्लाह ने बता ही दिया। तो हम लोगों के लिए दुनिया नहीं है, हम लोगों के लिए आखिरत है। बस वहाँ की तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिए, शुरू से चला रहा है। तो हालात अगर ऐसे बने हुए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम और आप क्या कर सकते हैं उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। स्वीडन में कुरान जला है, स्वीडन में कुरान जलाया गया है। कोयत ने यह ऐलान कर दिया कि स्वीडन ज़बान में 10 लाख कुरान हम छापेंगे। हमने और आपने कितना ऐलान किया है कुरान की मोहब्बत में? है? अगर हक्कन ईमानदारी पूछ लूँ कि कुरान से मोहब्बत है या बकरे से, तो अभी हम और आप पीछे हो जाएंगे। चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ। बकरीद के मौके पर अपनी मार्केट में अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा बहुत आता है, और कैसे उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है पता ही नहीं। अगर अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा मार्केट में आए तो उसको कितने में खरीदिएगा? बड़ा महंगा बिकेगा, वो लाखों में जाएगा। सिर्फ अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे तो मोहब्बत में लाखों में खरीद रहे हैं।
और पूरे सीने में कुरान करीम मौजूद है हाफिज साहब को, तो रमज़ान में हम और आप 5 लाख देते हैं उनको इनाम। अब देखिए मौली साहब, आप बोलिएगा मौली साहब हंसा रहे हैं। न मैं हंसा रहा हूँ न मैं फंसा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा मोहब्बत में 1 लाख में ख़रीद रहे हैं, और जिनके सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो तरावी पढ़ाने का इनाम 5 लाख दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 5,000 दे रहे हैं, या कहीं कहीं वो भी नहीं देते हैं, एक जोड़ी कपड़ा थमा दिया, कहीं कहीं मिठाई दे दिया। आप बताइए कुरान से मोहब्बत है या बकरे से? कुरान से। तो कहाँ दिए, कहाँ दिए? पूछ ही लेता हूँ, हालात ऐसे बने हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए? कुरान को पकड़ के रखना है। कुरान का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेज़ी ट्यूशन महंगा है? अंग्रेज़ी वाला। मेरा साथ दीजिए, अंग्रेज़ी वाला। कुरान वाला तो हलवा है, फिर भी लोग नहीं दे रहे। अंग्रेज़ी वाले ट्यूशन में महीना शुरू होने से पहले ही पैसा देना पड़ता है, और अरबी वाले में महीना कहीं ख़त्म भी हो गया तो पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी वाले की तनख्वाह अच्छी है या मौली साहब की तनख्वाह अच्छी है? कुरान से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, बोलिए। एक उर्दू बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है जल्दी से आप लोग समझ जाएंगे। हमें और आपको 2 ही चीज़ सरकारी चाहिए, एक जमाई और दूसरी कमाई। जमाई का मतलब समझे? जमाई राजा। जमाई मतलब दामाद। बेटी के लिए दामाद सरकारी चाहिए, और अपनी नौकरी सरकारी रहे, बकिया सब प्राइवेट। सरकारी नौकरी वाले क्या करते हैं? काम न करने का पैसा ले रहे हैं। कितना पैसा उनको मिलता है? बहुत मिलता है। अगर सब ईमानदार हो जाए तो टेंशन ही न रहे, लेकिन सब लोग ऐसे है नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकारी नौकरी ज़्यादा फ़ायदा है। एक मर्तबा अगर हो गई पक्की है। अब आप बताइए इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है, और ऊपर से यानी हालात जो हमारे और आपके बने हुए हैं, इसमें उलमा से जुड़ के रहना, उनकी इज़्ज़त करना, एहतराम करना, हालात को वो बताएंगे। वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, और उलमा की इज़्ज़त ही नहीं है। एक जुमला और कह दूँ बुरा लगेगा, लेकिन बात सही है। अरब के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़कात निकालते हैं, और अपने यहाँ के उलमा कुछ को छोड़कर वो ज़कात खाते हैं। अच्छा लग रहा है क्या? हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे उलमा भी ज़कात निकालें? क्या यही अच्छा लगता है आपको कि हमारे उलमा रसीद लेकर हमारे पास आएँ? मैं तो एक मशवरा और भी देता हूँ, और साउथ वगैरह में शुरू हो गया है, लेकिन अपने लोगों के इलाके में है ही नहीं। वो क्या? जिस तरीके से NGOs काम करते हैं, NGOs मतलब वो लोग क्या करते हैं, कहीं कंबल तकसीम कर रहे हैं, कहीं वो दवा तकसीम कर रहे हैं, कहीं कैंप लगा रहे हैं। इन लोगों को चाहिए कि इलाके का मदरसा भी अडॉप्ट कर ले, और वो लोगों से पैसा ले और मदरसे को भी चलाए, और लोग पैसा देंगे। क्योंकि मौली साहब अगर जाएंगे मांगने के लिए 10 रुपया निकाल के देगा, 100 रुपया निकाल के देगा। वही NGOs वाला अगर जाएगा मांगने के लिए 5,000 10,000 निकाल के देगा। सही बोल रहा हूँ? लेकिन यहाँ कब होगा पता नहीं। अक्सर मैं यही कहता हूँ। और ये तो छोड़ दीजिए, ये उलमा जो हमारे हैं, इनकी वजह से हमारा दीन बचा हुआ है। ये मस्जिदें जो हमारी है, उसकी वजह से हमारा दीन बचा हुआ है। ये मदरसे जो हमारे हैं, उसकी वजह से हमारा दीन बचा हुआ है। कम से कम काम के नहीं, नाम के तो मुसलमान हैं, मस्जिद की वजह से और मदरसे की वजह से। इन उलमा से पूछ लीजिए, दूसरों के बच्चों को बनाने में वो दूसरों के दरवाजे पर जा कर भीख मांगते हैं, और सामने वाला भीख की तरफ फेंक के देता है, एहसान कर रहा है। ये उलमा भी चाहते तो ये लाइन छोड़ के कंप्यूटर सीख लेते, अरब दुनिया में चले जाते, नोट छापते। उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं है क्या? आप ही बताइए। कभी हमने और आपने पूछा
इमाम साहब इस महीने का गैस मैं भरूंगा। बोलिए आप में से कोई है जो ये कहे मौलवी साहब आपके घर जो गैस आता है ये महीने का मैं भरूंगा? नहीं। हॉस्पिटल में आप गए हैं तो ये बिल मैं दूंगा। कोई है? मौलवी साहब आपने क्या खाया? असल में हम लोगों ने क्या समझा, मौलाना लोग स्टील के बने हुए हैं, हवा पी के रहते हैं और फरिश्ते उनको खिला रहे हैं और वो जन्नत का मेवा खा रहे हैं। अब कहाँ से जन्नती मेवा आता हमको तो पता ही नहीं है। यही है ना हमारे और आपके ज़हन में, अरे मौलवी साहब हम कहाँ दे पाएंगे आपको। और कुछ लोग मौलवी साहब से मजाक भी कर लेते हैं, तो इसलिए मौलाना लोगों को भी चाहिए कि कभी कभी वो भी मजाक कर लें। कैसा मजाक? तो एक मजाक मैं आप लोगों से आज कर ही लेता हूँ। एक साहब ने कहा कि मौलवी साहब आपकी तनख्वाह है 5,000 और मेरी तनख्वाह है 25,000, लेकिन आपके 5 में जो बरकत है मेरी 25 में बरकत है ही नहीं है। तो मौलाना साहब भी सुन के पक गए थे कि वाकई मेरे पैसे में बड़ी बरकत है। तो भाई साहब सुनिए, आइंदा महीने से अदला बदली कर लेते हैं, मेरी बरकत वाली 5,000 आप रख लीजिए और बगैर बरकत वाली 25 आप मुझे दे दीजिए। चलेगा? चलेगा? एक मरतबा एक मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब से कहा कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए कि अच्छी नौकरी लग जाए। तो इमाम साहब ने हाथ उठाया, ऐ अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को अच्छी नौकरी लगा दे और उनको सैलरी और तनख्वाह उतनी ही मिले जितनी मेरी सैलरी और तनख्वाह है। नहीं समझे? तो बोले अरे इमाम साहब ये कैसे होगा? वाह वाह वाह, जब आपका नहीं होगा तो हमारा कैसे हो जा रहा है? अगर आपका नहीं होगा तो हमारा कैसे हो जा रहा है? क्यों ऐसा? चर्च में आप जाके देखिए, जो पादरी लोग हैं ना, पादरी लोग, उनके रहने के मकानात कैसे हैं, और हमारे और आपके उलमा जिसको जो मन में आया बक देता है। बड़का मुफ्ती है, मुफ्ती से छोटा कोई पैदे नहीं हुआ है। रात में 3 बजे फ़ोन करेगा कि मौलाना आप ऑनलाइन लग रहे थे तो इसका फतवा दे दीजिए। इंजीनियर साहब जब नक्शा बनाते हैं तो पैसा लेते हैं, डॉक्टर साहब जब दवा लिखते हैं तो पैसा लेते हैं, मौलवी साहब जब फतवा देते हैं तब पैसा फ्री में लेते हैं। कहाँ पैसा मिले? बात भी नहीं कर सकते आप। अच्छा आप ही बताइए, मौलाना लोगों के पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई उनकी बीवी बाल बच्चे हैं ना, उनको शौक नहीं है गाड़ी पे घूमने का, है ना? इसलिए लोग अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाते हैं। इतना बड़ा मजमा है, कोई बता दे कि मेरा बेटा मौलवी है, हाथ उठाए। इस्लाम से मोहब्बत की बात कर रहे हैं लोग। अभी ना सब बोले कि हमें कुरान से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, तो हथवा उठाए कोई कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, मेरा बेटा आलिम है, बताए। तो हालात ऐसे ही रहेंगे ना भाई, हम जैसे हैं हमारे हालात वैसे हैं। और पता है आपको हाफिज और आलिम क्यों नहीं बना रहे हैं? पैसा नहीं है। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर। आज बंगाल सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, हर घर में हाफिज पैदा हो जाएगा। ना और अल्लाह बोल रहे हैं कि हम जन्नत दे रहे हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है, हाफिज कुरान से कहा जाएगा तू पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ आखिरी में रुकेगा वही तेरी मंजिल है, वही तेरा ठिकाना है। और हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा और बेहतरीन लिबास पहनाया जाएगा, तो वो दोनों कहेंगे बेमा कुसीना हाज ही, हमको काहे को पहनाया जा रहा है? तो कहा जाएगा बेअख्ज़ वलदकुमा अल कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है, इसलिए ये इनाम मिल रहा है। लेकिन कोई भी लेने को तैयार नहीं है। अब ये हदीस सुन लेने के बाद हैं तैयार आप लोग कि सरकारी नौकरी लीजिएगा या अल्लाह का इनाम लीजिएगा? बोलिए अल्लाह का इनाम ना, तो अपने बच्चे को हाफिज बनाइएगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब फोटो खींच लें। अब देखिए, अब ऐसे बात करूंगा तो लोग बोलेंगे कि मौलवी साहब ये कर रहे हैं, आधार कार्ड जमा कर लें। देखिए अपने सदर साहब बोल रहे हैं इस मजलिस के कि आधार कार्ड जमा कर लीजिए। कैसी मोहब्बत है, आप ही बताइए इस उम्मत का क्या होगा? लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम और आप क्या कर रहे हैं? स्वीडन में कुरान जला, कुरान के लिए हमने कुछ नहीं किया। हमारे लिए मसला है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में क्या होगा?
अब जो बेचारे उलमा लगे हुए हैं, जो बचे खुचे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। अभी कोविड-19 के बाद तो लोगों ने मदरसे में बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है, इल्ला माशाअल्लाह नहीं पढ़ा रहे हैं। और उलमा लोग भी मस्जिदों को छोड़ दिया है, इल्ला माशाअल्लाह। कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, कोई इमाम नहीं है, इमाम नहीं। अब सब लोग कंप्यूटर सीख के भगा। कितने बच्चे ऐसे हैं ख़त्म, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। कितने उलमा ऐसे हैं जो अब अपने बच्चे को मदरसा नहीं पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं? स्कूल में। क्यों? हमारे दिन बहुत बुरे गुजरे। ये कौम ऐसी है कि मैं ऐसे लोगों के बारे में जानता हूँ, मुझे बोलने दीजिए। शेखुल हदीस तो बहुत सुनते हैं हम और आप। शेखुल हदीस ने इस लॉकडाउन में 2019 में 20 साल तक जिन्होंने हदीस पढ़ाई है, वो आलू प्याज बेचने पर मजबूर हुए हैं। इस उम्मत ने, लोगों ने अपने उलमा को फ़ोन तक नहीं किया, आप आलू प्याज बेच रहे हैं। मैं सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। जब वो आलू प्याज बेच रहे थे तो सामने वाले को थोड़ा ना पता है कि ये शेखुल हदीस है, हदीस पढ़ाने वाला मौलवी है। सीधा बोलता, अब मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्शन बता रहा हूँ। अब आप मत बोलिएगा अरे मौलवी साहब आप गाली बक रहे हैं। वो सीधा बोलते थे बम्बई की ज़बान में, अब ये आलू कितने का, प्याज कितने का, बोल। अब उसको क्या पता वो शेखुल हदीस है। इस उम्मत की हालत ये है। और कुछ सुनना है? क्या पता है? क्या बयान करें? तो मेरे भाई ये जो हालात बने हुए उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। खादिम साहब, मौज़िन साहब, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वक्त पर वो आज़ान दे रहे हैं। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आ रही है। मस्जिदों को आबाद कीजिए। कामयाबी उसमें है, कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। कितने लोग आते हैं? चलिए, फजर की नमाज में अगर मुतवल्ली साहब ये ऐलान कर दे कि जितने लोग आएंगे सबको 500-500 रुपया मिलेगा, मस्जिद पैक होगी कि नहीं होगी? पैसवा के लिए पैक है, जन्नत के लिए पैक है ये नहीं है। पैसवा के लिए सब भाग रहा है और जन्नत के लिए, जबकि मरने के बाद ये मुट्ठी, जब हम और आप पैदा होते हैं तो मुट्ठी बंद रहती है। बउआ सब पैदा होते थे ना, मुट्ठी बंद है, और जब दुनिया से जाएंगे तो ये भी खुल जाती है। काहे को धोखे में हैं? क्यों धोखे में हम और आप? तो मेरे भाई ये हालात जो बने हुए उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। कुरान से मोहब्बत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई मौलवी साहब ने आपको बद्दुआ दे दी तो आपको बद्दुआ लग जाएगी। मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। अभी एक जगह पे मैंने ये हदीस सुनाई तो इमाम साहब की तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह 5000 बढ़ गई। अब मेरे लिए मसला पैदा हो जाएगा कि हर जगह अगर ये हदीस सुनाऊंगा तो मुतवल्ली साहब बोलेंगे अरे ये क्या, आप तो मसला पैदा कर दिए। नहीं, हदीस सुनाने में क्या लगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग पैदा हो जाए। अच्छा आप ही बताइए, हर दिन बूटी चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही ना बूटी, तो खरीदने जाते हैं और ठंडी में लुंगी उठा उठा के जाते हैं, चाहे कितनी ठंडी रहे, कंबल ओढ़े हुए, यहाँ से काट के दे, चलिए गोश्त दे, ये दे, और फजर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन गोश्त के लिए पूरी लाइन लगी हुई है। तो 1-1 किलो गोश्त खरीद लीजिए मस्जिद के इमाम साहब के लिए भी। हो सकता है ऐसा? क्या नहीं हो सकता? यही तो मोहब्बत है। बताओ, जो हमारे और आपके हालात बने हुए हैं, सुधार कब पैदा होगा? जब हम खुद सुधरेंगे, खुद बदलेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, हालत को बदलिए, खुद बदलिए। सुनने से नहीं होगा, सिर्फ बदलिए। एक हदीस सुना देता हूँ, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं और वो नमाज भी पढ़ाते हैं। एक आदमी ने सिर्फ एतराज़ किया, पूरी मस्जिद में एक ही दो लोग सर फिरे होते हैं और उनको इमाम साहब से बड़ी तकलीफ़ होती है। अपने बेटे से तकलीफ़ नहीं है, बेनमाजी है बेटा, कोई तकलीफ़ नहीं। बीवी बेनमाजी है, कोई तकलीफ़ नहीं। बेटी बेनमाजी है, कोई तकलीफ़ नहीं। बहू बेनमाजी है, कोई तकलीफ़ नहीं। आज तक नहीं कहा कि जब तक बेनमाजी बेटी घर में रहेगी, बेनमाजी बीवी घर में रहेगी, बेनमाजी बेटा घर में रहेगा, मैं घर में घुस नहीं सकता।
लेकिन सबको बोलता है जब तक ये इमाम रहेगा मैं उस मस्जिद में जा नहीं सकता है। अपने समाज में लोग हैं ऐसे बेचारा इमाम साहब जब तक इमाम को निकालेंगे नहीं मेरा पैर मस्जिद में जा नहीं सकता। इतनी तकलीफ नमाजी से आपको, और बेनमाजी आपके घर में पल रहे हैं उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है। सुन लीजिए हदीस, एक ही दो लोग होते हैं, सब लोग चाहने वाले होते हैं। तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं, उनको शिकायत पहुंची कि साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कोई मसला है। उनको वहाँ की गवर्नरी से हटा दिया उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर बना के भेज दिया। लेकिन उसके बाद टीम एक बैठी, आज अपनी यहाँ टीम भी नहीं बैठती है। मुतवल्ली साहब को पूरा हक हासिल है और मदरसे के ज़िम्मेदार को पूरा हक हासिल है कि मौलवी साहब को निकाल दे। एक तरफा हमको हासिल नहीं है कि हम मुतवल्ली साहब को निकाल दें। ये कहाँ का कानून है भाई? एक दिन अगर लेट आए घड़ी देखते रहते हो, ख़ासतौर पर वो नमाजी जो एक के दिन आता है और आके घड़ी ही को ताकता रहता है कि मौलवी साहब कहाँ रह गए थे। तो चलिए दोनों आदमी शर्त लगा लेते, एक महीना आप लेट आते हैं या हम आते हैं, यानी हम 1 मिनट लेट आए तो हमारा मुआखज़ा, और आप जो हर दिन हाजिर नहीं रहते हैं तो आपकी पकड़ नहीं होगी। वाह रे इंसाफ। तो हटा दिए तो लेकिन एक टीम बैठी। अच्छा, सुनने में आया कि साद बिन वक्कास कुछ अच्छे नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ना सिखाया है। आज मौलाना लोग 10 साल 15 साल मदरसे में लुंगी फाड़े हैं, मेहनत किए हैं तो इल्म आया है, और ये 1-2 इल्म जानता नहीं हदीस और आके मौलवी साहब से बहस करता है, मौलाना साहब को समझाता है, पैसा छाप रहा है, यहाँ मौलवी साहब को इल्म सिखाता है। और कुछ मौलाना लोग भी और हम लोग भी टुकुर ताकते रहते हैं, फतवा दे रहा है मौलाना के सामने। तो एक कमेटी बैठ गई, कमेटी ने देखा तो एक ही आदमी खड़ा हुआ, उसका नाम था उसामा। उसने कहा कि हाँ वो हैं, वो इंसाफ नहीं करते हैं इसलिए ऐसा मसला है। लेकिन जब सब जगह गए तो सब लोग अरे वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं। और साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा ही नहीं गया, वो भी खड़े हो गए। अल्लाह ये आदमी झूठा है और अपनी शान के लिए खड़ा हुआ है। फातिल उम्रहु आतिल फ़क़रहु और रिज़्क़ु बिल फ़ितन, 3 बद्दुआ दे दी। अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है और अपने नाम के लिए खड़ा हुआ है तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे, और अल्लाह इसको फितने में डाल दे। इमाम साहब की बद्दुआ है, और इमाम की बद्दुआ लगती है, जिस तरह दुआ लगती है बद्दुआ लगती है। कुछ दिनों के बाद वाकई ऐसा हो गया, उसकी उम्र लंबी हो गई, उसकी गरीबी बढ़ गई, और वो कहने लगा मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। और जब वो रोड पे चलता था तो लड़कियों को छेड़ा करता था। मैंने एक जगह ये हदीस सुनाई, इमाम साहब से एक आदमी को बड़ी तकलीफ़ थी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रोते हुए गले मिल लिए। शायद कि आपके यहाँ ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये हदीस सुनाते यही कहता हूँ शायद आपके यहाँ ऐसा ना हो, क्योंकि अगर बद्दुआ के लिए उनके हाथ उड़ जाएंगे तो बद्दुआ आपको लग जाएगी। तो बद्दुआ लगने से अच्छा है गले मिल लीजिए। तो हमारे और आपके जो हालात बने हुए हैं इसकी नुमाइंदगी जो है उलमा ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। चलिए उलमा भी नुमाइंदगी ऐसी करें मिसाली हो, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुमाइंदगी की है। आज टीवी पर कौन से मौलाना लोग जाते हैं जिनको कुछ आई भी नहीं करता है। अरे जब आता ही ना तो जाते हो कहा भाई, सीख के जाओ, समझ के जाओ और सबको अपना बना लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही अपना बना लेते थे ना सबको। दिल जीतो, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। हम मोहब्बत की बात करते हैं, कोई नफ़रत की बात करता है, हम मोहब्बत की बात करते हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल कैसे जीत लिया। हालात चाहे जैसे भी रहे, टेंशन नहीं लेने का। देख लीजिए हदीस मुस्नद अहमद हदीस नंबर 14929, हदीस नंबर 14929। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, किसी जंग से वापसी हुई है, सहाबे कराम के साथ हैं। तो एक आदमी है गौरस बिन हारिस, वो आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लटक रही है, उसको उठाया और सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके खड़ा हो गया और कहा मैं यमनाओ का मिन्नी, आपको मुझसे कौन बचा सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला अल्लाह
अल्लाह बचाएंगे। इतना बोलना था कि वो तलवार उनके हाथ से छूट गई उसके। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन बचा सकता, बोल। तो क्या बोला पता, कुन का खैर आखिज़िन, आप भले हैं, भले के बेटे हैं और आप तो माफ़ करने वाले हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी के ख़िलाफ़ अगर किताब लिखी जा रही है तो वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कभी घटी है? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी शान को बुलंद किया है। रब ने जिसकी शान को बुलंद कर दिया, दुनिया की कोई भी ताकत उसकी शान को घटा नहीं सकती है। इसलिए टेंशन काहे को ले रहे हैं? और आपको मालूम है द 100 एक किताब लिखी है, किसने लिखी है? एक क्रिश्चियन ने लिखी है। द 100 एक किताब है, एक क्रिश्चियन ने लिखी है। और उस क्रिश्चियन ने उस किताब के अंदर, जबकि वो क्रिश्चियन है, उस किताब में पहले नंबर पर किसको रखा है? हम सब के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो पेज में कहता है शुरू में, बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। मालूम है इसका तर्जुमा क्या हुआ? कि मैं इस किताब में 100 लोगों के जो नाम है उसमें पहले नंबर पर मोहम्मद को क्यों रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इंसानी तारीख में यही एक बंदा ऐसा है कि दीन और दुनिया दोनों एतबार से नंबर 1 है। हमारे और आपका अखलाक ऐसा है, बताइए, कि सामने वाला दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। इसी चीज़ की कमी है। तो गौरस बिन हारिस जो है वो आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। इतना ही नहीं, माफ़ तो किया ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कलमा पढ़ोगे? तो उसने कहा नहीं पढ़ूंगा। लोगों को गलत फहमी है, इसलिए इस्लाम के बारे में जो गलत फहमी है, मिस कंसेप्शन है लोगों में, लोग नहीं समझ रहे इस्लाम को। हम सब की जिम्मेदारी बनती है लोगों को बताएं, क्योंकि सब लोग फैलाए हुए हैं कि इस्लाम तलवार के ज़रिए फैला, जबकि इस्लाम के अंदर है ही नहीं। मोहब्बत है, प्यार है, ला इकराह फिद्दीन। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 256 ये सब पढ़िए कि इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और इस्लाम अल्लाह का है। अब ये सब बताना पड़ेगा, कुरान की आयत पढ़नी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भलाई के लिए कहा पढ़ोगे? उसने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रास्ता छोड़ दिया, बोले आप चले जाइए। जब वो अपने लोगों में गया तो कहा क़द जिअतुकुम मिन इंद खैरिन नास, भाई एक बात तो है। और वो वादा करके आया कि मोहम्मद आपका अखलाक तो इतना अच्छा है कि अब मैं वादा करके जाता हूँ कि अब कोई भी जो आपके खिलाफ लड़ेंगे मैं उसका साथ नहीं दूंगा। इतना प्यारा अखलाक, मैं आपको मारने के लिए आया और आपने मुझे माफ़ कर दिया। और मालूम है अपने कौम में जाकर क्या कहा? क़द जिअतुकुम मिन इंद खैरिन नास, लोगों में सबसे अच्छे इंसान से मिल के आया हूँ। मेरे भाइयों, आज हमारा भी अखलाक ऐसा होना चाहिए। है ऐसा? सिर्फ शिकवे शिकायत हम कर रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ है। अरे लोग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, उनके ज़माने में भी, आज भी और क़यामत की सुबह तक रहेंगे। लेकिन मेरे नबी की शान न कभी घटी है न घटेगी। टेंशन काहे को ले रहे हैं आप? टेंशन काहे को ले? आप अपना अखलाक अच्छा बना लीजिए। देखा आपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीत लिया। तो हम और आप भी जब टीवी पर जाएं और पैनल में अगर बैठें तो जितने पैनलिस्ट हैं सबको एकदम मनवा के आ जाएं कि ये मौलवी साहब जो बोल रहे हैं वही बात सही है। बोलिए, है इतनी तैयारी? आपको लगता है ना टीवी पर कि भाई फलाना गया और इस्लाम को बदनाम करके आ गया, तो जाता है क्या है? जाइए और सबका दिल जीत लीजिए, अपना बना के आ जाइए। ठीक है, वक्ती तौर पे नहीं बना, बाद में जाकर कहेगा कि भाई वाह वाह क्या ज्ञान है इसके बाद। अभी मैं चंद वीडियो देख रहा था, अब बेचारे लोगों को कितनी परेशानी है। दूसरे लोगों को बिरादराने वतन है, उनका कहना यह है कि मुसलमानों की मस्जिद में नहीं जा सकते। अरे काहे नहीं जा सकते भाई? क्यों हमने और आपने उन लोगों को मस्जिद में बुला के नहीं लाए हैं? अपनी मस्जिदें खोलिए, अपनी मस्जिदें खोलिए, उनको लाइए, उनको चाय पानी कराइए और अपनी मस्जिद दिखाइए। एक लेडी को भी मैं सुन रहा था, उनकी वीडियो है कि वो बिहार के किसी हिस्से में एक मस्जिद में गई तो उसको बड़ा अच्छा लगा। बोले अरे मस्जिद में भी लेडी आ सकती है क्या? अफसोस की बात है कि हमने और आपने अपनी औरतों के लिए मस्जिद को बंद रखा है।
इसलिए दूसरों के यहाँ ये पैगाम जा रहा है। जबकि सही मुस्लिम की हदीस ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने कहा, अल्लाह की कसम मैं मस्जिद में आने से रोकता हूँ, औरतों को रोकूंगा। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, तो अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे ने कहा बिलाल ने कि मैं रोकूंगा। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रे तू रोकेगा? मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ, तू बोलता रोकेगा? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब औरतें मस्जिद में आना चाहे तो उसको मत रोको। अल्लाह के वास्ते अपनी औरतों के लिए मस्जिद खोलिए, दूसरी औरतों के लिए भी खोलिए। चलिए हम सब मिलकर साइन करते हैं, सऊदी अरब को लिखते हैं, साइन कीजिएगा। अरे साइन कीजिएगा, सबका नाम लिख लें, साइन करा दें। साइन ये कराते हैं कि उम्रा में और हज में मक्का और मदीना की मस्जिद में औरत के लिए नो एंट्री। मौलवी साहब साइन कीजिएगा। मदीना की मस्जिद में नो एंट्री। सऊदी सरकार को बोलते हैं कि जब हमारे यहाँ की मस्जिद में नो एंट्री है तो आप अपने यहाँ भी मस्जिद में नबी में नो एंट्री कर दीजिए। चलेगा? कहाँ चला गया हमारा भेजा, कहाँ चला गया हमारा दिमाग? जब मस्जिद नबी में नो एंट्री नहीं है तो यहाँ नो एंट्री का है भाई। तो इसलिए तो गलत पैगाम जा रहा है। इस्लाम की बदनामी का जरिया हम ही लोग बने हुए हैं। हम बोलते हैं इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं। काहे को करेंगे भाई? जरिया कौन बने बताइए? इसलिए वो लेडी ने कहा, हमारी बहन ने, कि मस्जिद में जा सकते हैं क्या? उनको डर लग रहा था। बोले नहीं, लेडी आ सकती है, इस्लाम के अंदर है। और आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही मक्का और मदीना की मस्जिद में लेडी जा रही है कि नहीं जा रही है? और मस्जिद नबी में आप जाइए तो वहाँ एक मुसल्ला ही है, एक दरवाज़ा ही है पूरा। कौन सा दरवाज़ा है? बाबुन निसा, औरतों का दरवाज़ा, जहाँ से हो जाए। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ अपनी मस्जिद ऐसी बनाइए कि साइड में लेडीज़ के लिए 5 वक्ता नमाजी। काहे नहीं बनाते? उनका हक नहीं है? हमारी बेटियां, हमारी औरतें, हमारी बहन मार्केट में घूम रही है, कोई फितना नहीं। शादी ब्याह में जा रही है, कोई फितना नहीं। होटल में बैठ के आमने सामने बैठ के खा रही है, कोई फितना नहीं। और मस्जिद में आएगी तो फितना। कहाँ है हमारा भेजा? ईदगाह में भी तो जाना चाहिए, कहाँ ले जा रहे हैं? तो इस्लाम को बदनाम हम कर रहे हैं या दूसरे कर रहे हैं? बोलिए बोलिए। इसलिए अपनी मस्जिद में लेडीज़ के लिए हमेशा एंट्री रहेगी। जगह बनाइए। लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब जगह कम पड़ जा रही है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जगह कम पड़ गई थी ना भाई? लेडीज़ आती थी, पीछे नमाज पढ़ती थी, मर्द लोग आगे पढ़ते थे। तो जब औरतें मस्जिद से जुड़ी रहेगी तब इधर उधर नहीं जाएगी, वरना वो घर में सीरियल देख देख के पक गई है। और वैसे ही वो चलती है। वो सीरियल में अगर कोई रोया या हीरोइन रोई, घर बैठ के वो भी बहुत रोती है, ओह क्या हो गया है, यानी गलत चीज़ के लिए रो रही है कि उनको अच्छी चीज़ मिल ही नहीं रही है। आज हमारे घरों में क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है पता है आपको? टीवी की आवाज़ आएगी या बीवी की आवाज़ आएगी। अब कुरान की आवाज़ ख़त्म हो गई है। भोपाल जानते हैं? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में एक मस्जिद है ताजुल मसाजिद। ताजुल मसाजिद को शाहजहां बेगम ने बनाया है। अपने भारत देश में 2 शाहजहां ने हुकूमत की है। एक शाहजहां मर्द है, एक शाहजहां औरत है। एक शाहजहां जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, और दूसरी औरत है शाहजहां बेगम जो भोपाल में हुकूमत करती थी। उन्होंने मस्जिद बनाई है। और जब वो मस्जिद बनाई तो साइड में बाबुन निसा, औरतों के लिए भी उन्होंने बना कर रखा है। ये अलग बात है कि आज लोगों ने बंद कर दिया है। तो जब आप बंद कीजिएगा तो इस्लाम को बदनाम कीजिएगा। तो इस्लाम को बदनाम कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं। ये तलाक के मसले में जो इस्लाम बदनाम हो रहा है, कोर्ट को आना पड़ा बीच में बोलने के लिए। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हमें और आपकी वजह से ना भाई। सही कुरान और हदीस में ये लिखा हुआ, आप गलत तर्जुमानी कर रहे हैं तो बदनामी तो हो गई। तो आप बोलिएगा लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लोग नहीं कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। मसाइल हम खुद पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमें और आपको सही किताब और सुन्नत को पकड़ना होगा, तभी इस्लाम बचेगा। और जहां गलत नुमाइंदगी कीजिएगा वो बदनाम हो जाएगा। और बदनामी हो रही है। अभी देखिए, हो सकता है आगे हलाला का भी मसला उड़ जाए, उठ ही रहा है वो। तो इस्लाम के अंदर वो तो ज़िना है। तो गलत काम कीजिएगा तो क्या दूसरे छोड़ देंगे? वो भी पढ़ते हैं इस्लाम को।
कुरान हदीस को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, है कि नहीं? तो इस्लाम की बदनामी का ज़रिया हम ही और आप बने हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह के वास्ते कुरान और हदीस को पकड़िए, कहीं आप बदनाम नहीं होंगे, कहीं बदनामी नहीं होगी आपकी। ठीक है, हालात ऐसे बने हुए हैं, क्या करेंगे? हालात ऐसे बने हुए तो जिम्मेदार बात करेगा। आज अपने यहाँ सब बात कर रहा है, जिसको कुछ नहीं आता फतवा दे रहा है। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ अज़ाउ बी, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 83। जब उनके पास डर और अमन शांति वाली बात आती, अज़ाउ बी, अज़ाउ मिज़िया माने रेडियो फैला देते हैं, मीडिया वाले फैला देते हैं, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा। कहीं एक तलाक का मसला होगा, उसको फैला दिया, कितना फैला हुआ है, और सही है जो हो रहा है, उसने दिखाया। एक चीज़ और फैली हुई है अपने यहाँ, 4 के 40, जानते हैं 4 का 40 मतलब 4 बीवी 40 बच्चे। यहाँ किसी के पास है ही नहीं, एक को बीवी नहीं है। अब आप बताइए, इतना बड़ा मजमा, 4 बीवी वाले कोई हैं? एक भी नहीं है। 2 बीवी वाले है ही नहीं, 3 बीवी वाले है ही नहीं, 40 बच्चे वाले है ही नहीं। यहाँ तो कितने की शादी नहीं हुई है कितने की शादी। अब वो गलत फहमी है, उसको फैलाया जा रहा है। उसका इलाज एक ही है कि भाई आप आके देखिए, सर्वे कीजिए, कहाँ 40 बच्चे। और बड़े बड़े नेता लोग ऐसे ही बोलते हैं बगैर तहकीक के, और गलत चीज़ जल्दी फैल जाती है। तो उसको सही करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि माहौल को अच्छा बनाएं। मसलकी लड़ाई मत लड़िए, मसलकी लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है। वीडियो देखिए, वो वहाबी है, वो 24 नंबर है, वो 18 नंबर है, वो 20 नंबर है, वीडियो बना के डालिएगा, इत्तेहाद बाकी रहेगा। ये सब वक्त नहीं है भाई, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि सब मसलक के उलमा बैठें और ये करें, अहद करें लिखत सूरत में कि मस्जिद का जो मिंबर है और मस्जिद के जो माइक है मसलकी इख्तलाफ के लिए नहीं है। तभी बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे, सबकी बारी आएगी, है कि नहीं? लेकिन हम और आप ऐसे उलमा को बुलाते क्यों हैं? बुलाते भी है, और नारा जो लगता है, और जहां अपने मुसलमान भाई की बेइज्जती हो, वाह क्या नारा लगता है। मेरे भाइयों, काम नहीं चलेगा इससे। प्यार मोहब्बत की बात कीजिए, मसलकी मसला है, आपस में बैठ के हल करते हैं। दूसरी चीज़ में तो सही है ना, उस पर तो बात कीजिए। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हालात ऐसे बने हुए हैं, क्या करेंगे? हालात ऐसे बने हुए हैं। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत और भी बची हुई है, दुआ। और वो दुआ दुनिया के अंदर जो लोग सख्त किस्म के लोग हैं, उनके दिल की नरमी के लिए दुआ। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ मैं आपको सिखाता हूँ। सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3681। अल्लाह तू इस्लाम को इज़्ज़त दे दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्ब हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बिअबी जहलिन और बिउमर इब्न ख़त्ताब। अल्लाह तू इस्लाम को इज़्ज़त दे दे अबू जहल के ज़रिए या उमर के ज़रिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बता रहा हूँ, प्यारे नबी की सुन्नत बता रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है, तो क्या हम और आप इस सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते हैं? अब मौलवी साहब और आगे नहीं बोलेंगे, बता दिया। अल्लाह जो बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, बिल्डिंगों पर बम बरसा रहे हैं, मस्जिदों को बर्बाद कर रहे हैं, कितने लाख को मार डाला, सबको मार डाला। अल्लाह दिल में तू ज़रा इंसानियत के नाम पर मोहब्बत पैदा कर दे। अरे उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनकी भी औरतें हैं, सब कुछ है। अल्लाह ज़रा मोहब्बत पैदा कर दे। ये सुन्नत बची हुई है मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। यूँ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल नहीं जीता है, दिल जीतने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं।
आज हम और आप सिर्फ बात करते हैं। अपने आप को बदलिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लेकर आइए। उनके तरीके पर जब हम और आप चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह कोई मसला नहीं होगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, बात निकली तो एक ही पैगाम लेके जाइए, इस्लाम की बदनामी का ज़रिया हम और आप खुद बने हुए हैं। खुद किताब और सुन्नत पर चले आइए, मसला ख़त्म हो जाएगा। मसल की लड़ाई है, टेंशन मत लीजिए, आपस में बैठ के हल करेंगे। कोई भी आए अपनी मस्जिद उनको दिखाइए, अपना मदरसा दिखाइए, नेता लोगों को बुलाइए। हम और आप ना मस्जिद में बुलाते हैं ना मदरसे में बुलाते हैं, इसलिए वो लोग भाषण देते हैं। मेरा तो यही कहना है, जो लोग ऐसा भाषण दे उनको प्यार से जाके दावतनामा दीजिए, भाई साहब आप आइए, मेरी मस्जिद में आइए, मेरे मदरसे में आइए। आइए तो ज़रा, जाइए तो, मिलिए तो। अरे मिलने से बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं। दूर दूर रहिएगा तो मसला हो जाएगा, और जाके मिलिए। कितने कट्टर दिल लोग भी सीधे हो गए, सुधर गए और उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ गई। इसलिए मिलिए, ये चीज़ की कमी है अपने यहाँ। हम लोग मिलते नहीं, बात नहीं करते, जी नहीं। मेरा तो यही कहना है, मिलना चाहिए, बार बार मिलिए, टाइम लीजिए, वक्त दीजिए, अपना पैगाम उनके पास रखिए, अपनी बातें रखिए, अपनी चीज़ रखिए, तो फ़ायदा होगा। रोना छोड़ दीजिए, आंसू कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ और याद रखिए, ईमान की फ़िक्र कीजिए, जान की नहीं। जान तो आनी जानी है, लेकिन ईमान अगर चला जाएगा तो मसला हो जाएगा। और तौहीद को मजबूत कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सब्र से काम लीजिए और अल्लाह सबको दिखा देते हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। राहत इंदौरी ने कहा, मेरी आखिरी बात है, राहत इंदौरी ने कहा, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। कोई कुछ नहीं देगा आपको। हम और आप बोलते हैं ना कि अरे ऐसा मसला है, तिजारत ऐसी हो गई है, वैसे कुछ नहीं है। ऊपर वाले की आजमाइश चल रही है। हम और आप आजमाइश के दौर में दुआ करते रहिए, इस्लाम को पकड़े रहिए। इस्लाम का मोहब्बत वाला जो पैगाम है, पूरा इस्लामी मोहब्बत है। पैगाम लोगों को बताते रहिए, अपना दिल भी खोलिए, लोगों तक जाइए, तब हो पाएगा। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला ऐसे हालात में जो इस्लाम के ख़िलाफ़ मसला है, अल्लाह तो उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। और एक आयत और रह गई, ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 11। ऐ लोगों, तुम जिस चीज़ को गलत समझते हो सकता है उसी में भलाई हो। आज इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है तो इस्लाम में आने वाले भी लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बोला जाएगा लोग उनको सुनते हैं और उसमें आ जाते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कभी टेंशन मत लीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए, कभी भी नहीं। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।